लोकेशन तायल। क्या कारण है हड़ताल की? हड़ताल क्यों करी? हड़ताल का कारण है डीएम साहब की हठधर्मी। रोडवेज की गाड़ियां जो हैं जाम लगाती हैं, हमारी गाड़ियां जाम भी नहीं लगाती हैं। उसके बावजूद भी हमारी गाड़ियों का संचालन वो जो है बस स्टैंडों से नहीं होने देना चाहती हैं। वो कहते हैं शहर से बाहर चले जाओ। शहर से बाहर जाने के लिए भी हमें डीएम साहब जगह देंगे, तभी तो हम जो है वहाँ जाएंगे, वहाँ से संचालन करेंगे। हमें डीएम साहब ये बताएं या एडीएम सिटी साहब हमें ये बताएं कि हम संचालन कहाँ से करें। टेम्पुओं की डग्गेमारी है, टेम्पुओं के पास परमिट जो हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के हैं, वो स्टेज कैरिज के रूप में चल रहे हैं। मेन जो है कारोबार हमारा जो है टेम्पो से प्रभावित हो रहा है और हमारे संग सौतेला व्यवहार हो रहा है। रोडवेज की गाड़ियाँ शहर के अंदर से चलेंगी और हम बाहर से चलेंगे। जब हम बाहर से चलेंगे तो सवारी हमारे पास आएगी कहाँ से? रोडवेज में बैठ के चली जाएगी या डग्गे मार वाहनों में बैठ के चली जाएगी। इसीलिए हमने अपनी मर्जी से, किसी के दबाव में ना आके अपनी मर्जी से, हमारे कारोबार में कुछ था ही नहीं, इसलिए हमने जो है अपनी गाड़ियों के पेपर सरेंडर कर दिए और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम बैठ गए। जब तक हमारी जो है डीएम साहब हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे, टेम्पुओं का अवैध संचालन बंद नहीं कराएंगे, रोडवेज का अड्डा यहाँ से शिफ्ट नहीं करेंगे, हमें जगह नहीं दिलवाएंगे, जब तक हम हमारी गाड़ियों के कागज पर पत्र जो हमने सरेंडर किए हैं उन्हें हम रिलीज नहीं कराएंगे। तो हम बस चलाएं क्यों? और हम तो बड़ा अपनी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। ना हमारी किसी सरकार से लड़ाई है, ना हमारी कोई डीएम साहब से लड़ाई है। शांति से कह रहे हैं डीएम साहब, अननेसेसरी हमसे कह रहे हैं कि जरा भी आपने अराजकता फैलाई तो रासुका लगा देंगे। हम जब कुछ कह ही नहीं रहे, हम नारेबाजी भी नहीं कर रहे, तो हम पर रासुका या कोई भी कार्रवाई ये कहना अनुचित है। मैं तो समझता, हमारे पास रूट जो है करीब 10-12 रूट हैं अलीगढ़ ज़िले में और सभी के जो है प्रपत्र जो है सरेंडर हैं, 100% प्रपत्र सरेंडर हैं और 100% ही गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं और करीब 550 गाड़ियों का संचालन जो है बंद है। 450 प्राइवेट गाड़ियाँ हैं और 70 जो है सिटी बस वाले भाई जो हैं हमारे साथ, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है। पानी भरेगा तो हमारी मांगे जिलावास यूनियन, हमारी मांगे धक्केबाजी बंद करो, धक्केबाजी बंद करो। मेरा नाम सुधीर प्रेमी है, एडवोकेट हूँ मैं और बस यूनियन का सेक्रेटरी हूँ जिले का, उत्तर प्रदेश मोटर यूनियन सेक्रेटरी हूँ। हमारा केवल यही कहना है कि हम बार बार प्रशासन के पास अब तक रोते रहे हैं और इस बात को रोते रोते 2003 से हम रो रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई प्रशासन में तो बिल्कुल नाकारा साबित हो गई। प्रशासन बिल्कुल गूंगा बना हुआ है, हमारे प्रति तो कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी हमने आज अखबार में देखा है कि उसने एडीएम सिटी ने एक आदेश कर दिया है महोदय ने कि इनके ऊपर रासुका लगा दिया। हम गुंडे हैं, बदमाश हैं, अफीम बेच रहे हैं, चरस बेच रहे हैं। जो चरस बेच रहे हैं, अफीम बेच रहे हैं, उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। जो डग्गेमारी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही है? कि पुलिस उन लोगों से सेट है, पुलिस को पैसा मिलता है। आपकी हड़ताल कब तक चलेगी? ये हमारी हड़ताल तो अनिश्चितकालीन के लिए चलनी है। आज की तारीख से रात को हमने 12 बजे से हमने हड़ताल प्रारंभ कर दी है और ये अनिश्चितकालीन चढ़ी। सारी गाड़ियों के प्रपत्र हमने आरटीओ ऑफिस में सरेंडर कर दिए हैं और इस समय 450 बसें में से 10-5 गाड़ियां ऐसी हैं जो बुक आदि में व्यस्त हैं, वो तो छोड़ दी गई हैं। उसके अलावा सारी गाड़ियों के प्रपत्र बंद हैं, सारी गाड़ियां बंद हैं। उसके अलावा 70 बसें जो नगर बस सेवा में सम्मिलित चल रही हैं, संचालित है, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हड़ताल बाहर जाना क्यों नहीं चाहते आप लोग? हम तो बाहर जाने तैयार हैं। कानून का प्रावधान जिला प्रशासन करे। एमवी एक्ट में जो नियमावली है 195 में जो प्रावधान है उसमें स्टेट गवर्नमेंट डीएम को निर्देशित करेगी, जिलाधिकारी लोकल अथॉरिटी के साथ में स्टैंड बना के दे। हम कब मना कर रहे हैं? हम तो बिल्कुल तैयार है। वो कल बनाता हम आज चले आएंगे, कुछ करे तो सही। तो जब तक ये पूर्ति नहीं होती बस स्टैंड बनाने की तो हम बाहर जाएं कहाँ और कब जाएं? अब हमें आज अखबार में पढ़ा है कि कौन सा एंगल स्कूल है, कि 2 एंगल स्कूल है, वहाँ चले जाओ और फलाने आदमी वहाँ चले जाओ। हमें कोई लिखित में तो दे। आज तक हमारे पास कोई लिखित में आदेश नहीं है कि हमें कहाँ जाना क्या करना है।
और कितने दिन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का, कौन से स्कूल पे से चलेगी, कहाँ से चलेगी? कोई लिखित में आदेश दे रहे, लिखित में आदेश होगा, कानून में हम अगर बाध्य होते हैं उसमें विधि सम्मत होगा तो हमें आदेश का पालन करना पड़ेगा, हम सहयोग। और बड़ा मुख्य रूप से हम आपको एक बात है, हमारा कभी जिला प्रशासन से विरोध नहीं आया, जिला एसोसिएशन ने हमेशा जिले के प्रशासन का सहयोग किया है, उसके बावजूद हमारे साथ ये कार्रवाई हो रही है। अगर प्रशासन ये चाहता है कि हम हठ धर्माता से और इन स्टैंडों को डंडे के बल से बाहर कर देंगे, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। मेरा नाम असलम है। कहाँ जा रहे हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं? जहीराबाद जाना था, आधा घंटा हो गया, बस की स्ट्राइक है, बहुत देर से खड़े हुए हैं, परेशानी हो रही है। बसें नहीं मिल रही? बसें नहीं मिल रही हैं। अब ये है कि यहाँ से जाना पड़ेगा तो डबल किराया लगेगा, रोडवेज से निकलना पड़ेगा, क्या करा जाए। क्या बता रहे हैं? कल तक स्ट्राइक है बसों की। नीतू वर्मा। क्या दिक्कतें हो रही हैं? हम डेली किस चीज़ से आएंगे, और बसें नहीं चलेंगी तो हम कॉलेज ही कैसे आएंगे? और दूसरी बात, इतने पैसे हम पे होते तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, हम डेली इतने खर्च कर सकते, तो इसी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। डेली पैसे इतने कितने लाएंगे, इतने तो हम वो है नहीं। क्या कोई जानकारी मिल रही है कि हड़ताल कर सकते हैं? पता नहीं। बता रहे हैं कुछ बसवा नहीं? नहीं तो हमें तो आज ही पता पड़ी है, ये बस बंद है आज ही। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है। किस तरीके के फायदे हो रहे हैं? फायदे यही है कि यहाँ पे जाम कम होगा, और क्या होगा, और क्या किराया क्या मांग रहे, जो किराया है वही चल रहा है, फालतू नहीं मिलेगा। फालतू क्या नहीं, जो चल रहा है वही है। हमारी इंडेफिनिट स्ट्राइक है। हमारी डिमांड कुछ नहीं, हमारी परिस्थिति है कि हमारा बसों का संचालन का मतलब इकोनॉमी खत्म होगी, इसलिए हमने संचालन बंद कर दिया। और संचालन बंद करने की जो नौबत आई उसके 3 फैक्टर हैं। एक तो ये है कि अवैध संचालन, टेम्पो टैक्सी, वो सारी सवारी उठा ली जाती है, हमारी बसों को सवारी नहीं मिलती। दूसरी चीज़, बस अड्डों को बाहर निकालना। अगर ये बस अड्डे बाहर निकाल गए तो जो जीप चल रही है, टेम्पो चल रही है, वो शहर से चलेंगी, हमारी गाड़ी बाहर से चलेंगी, तो सवारी तो हमारी गाड़ी में आएगी नहीं। तीसरी चीज़ है, रोडवेज अंदर उतारेगी, अंदर बाहर उतारी, तो हमारी गाड़ी में सवारी कौन बैठ रही है? यही हमारी परेशानी। इसलिए हमने मजबूरी, बस हमारी बसों की ऐसी स्थिति हो गई, हम बंद करनी पड़ी, हमने बंद कर दी, और अवैध अनिश्चितकालीन के लिए बंद है हमारा। ठीक। देखिए, अलीगढ़ शहर अत्यंत प्राचीन शहर है और कालांतर में जनपद के बाद मंडल मुख्यालय भी बन चुका है। कई गुना आबादी बढ़ी है और उससे कहीं ज़्यादा वाहनों की संख्या बढ़ी है। पूर्व में प्राइवेट बस अड्डे शहर के अंदर से संचालित होते रहे, तब आबादी और इतना प्रेशर नहीं था, व्यवस्थाएं चलती रहीं। लेकिन अभी कई वर्षों से इस समस्या को महसूस किया गया जनता के द्वारा, और उसके मद्देनज़र विगत 8-9 महीने से लगातार जो ट्रैफिक सुधारों को लेकर के प्रशासन ने जो पहल की, बैठकें की, उसमें सब में ये पॉइंट आया कि प्राइवेट बस अड्डे अब शहर के अंदर संचालित होना ठीक नहीं है। इस बैकग्राउंड में बहुत सोच विचार करके जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया, जिलाधिकारी महोदय द्वारा, कि ये प्राइवेट बस अड्डे शहर के बाहर संचालित किए जाएं, शहर के अंदर छोटे वाहनों को चलने के लिए जगह दी जाए, चूँकि ट्रैफिक कई गुना बढ़ चुका है। तो प्रथम फेज़ में जो नौरंगी लाल इंटर कॉलेज और SBI से संचालित होते थे बस अड्डे, इनको जवां रोड में दिल्ली बाईपास के नज़दीक क्राउन रीजेंसी होटल है, उस जगह पर पर्याप्त जगह है, जगह का मुआयना मेरे द्वारा स्वयं किया गया, वहाँ शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया और वहाँ से बसें संचालित कराई जा रही हैं आज से। दूसरा, अतरौली बस अड्डा रामघाट रोड में बिल्कुल शहर के बीच में पड़ रहा था, वहाँ से बसेस पूरा शहर के रामघाट रोड को क्रॉस करते हुए जा रही थी। उस स्थान को शिफ्ट करते हुए क्वारसी चौराहे से लगभग आधा किलोमीटर आगे सड़क के साइड में हमको एक अच्छी पर्याप्त जगह दिखाई दे रही है, तो ये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वो स्थान वहाँ दिया गया। तो ये प्रथम फेज़ में अभी 2 स्थानों के बस अड्डों को शहर के बाहर ले गए हैं। समय के अनुसार अभी सारे बस अड्डों पर निर्णय लेते हुए एक पुख्ता व्यवस्था की जाएगी, लेकिन ये जो शुरुआत की गई है इसमें
जनता की तरफ से जो बातें आई हैं और मीडिया ने भी जो फीडबैक दिया कि जनता भी चाह रही है कि इसको शिफ्ट किया जाए, तो उसके मद्देनज़र ये सब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अब दो बातें तय हैं कि शहर के अंदर से बस अड्डे संचालित नहीं होंगे, यानी कि प्राइवेट बसेस शहर के अंदर नहीं दिखाई देंगी। दूसरा, हड़ताल क्या कर रखी है, उन्होंने असहयोग का मन बनाया हुआ है, असहयोग कर रहे हैं वो, अपनी अपनी कुछ समस्याएं बताते हुए। और कुछ वर्षों से चूंकि एक जगह से चल रही थी व्यवस्था, तो अक्सर व्यवस्था परिवर्तन के समय जो एक मन में आता है कि ऐसे ही चलता रहे। अब उनको तो दिक्कतें कम झेलनी पड़ रही हैं, जो दिक्कतें हैं वो तो शहर को झेलनी पड़ रही हैं। तो ये अब आगे आने वाले समय के बारे में अभी से कुछ बोलना आवश्यक नहीं है। और ये तय है कि बस अड्डे बाहर से संचालित होंगे, अब शहर के अंदर प्राइवेट बसेस नहीं चलेंगी।